बिहार में बारिश और नेपाल से आ रही पानी के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती में उफान तो है, लेकिन अभी ये खतरे के निशान से नीचे है। एक दो दिनों तक लगातार बारिश हुई तो ये खतरे के निशान तक पहुंच जाएगी। वैसे भी मौसम विभाग ने बिहार के अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी दौरान पूर्वी पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, शिवहर, दरभंगा सहित 24 जिलों में 200 mm तक बारिश हो सकती है। पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित 14 जिलों में मध्य दर्जे की बारिश होगी। वहीं 5 जुलाई को सुपौल, अररिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास सहित 13 जिलों में भारी बारिश होगी। 6 से 9 जुलाई तक मौसम समान रहेगा। वहीं बिहार में 72 घंटे के दौरान 100 mm बारिश हुई है। इस दौरान सिवान, अरवल, बांका, भभुआ सहित 8 जिलों में औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यदि 48 घंटे अच्छी बारिश होती है तो बिहार में बारिश का रिकॉर्ड औसत के बराबर हो जाएगा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट में कलयुगी बेटे ने मां को पीट कर घायल कर दिया और घर में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद घायल महिला शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई है, जहां महिला की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पिता की कमाई में हिस्सा नहीं मिलने से खफा पुत्र ने मां को पीट कर घायल कर दिया। मारपीट के क्रम में घायल के शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने थाना को दी है। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट निवासी ईश्वर चंद्र यादव अपने दोनों बेटे सुशील और चंदन यादव के अलावा बहू रूबी देवी और सोनी देवी पर अपनी कमाई से हिस्सा नहीं देने पर 56 साल की पत्नी राजो देवी के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखित आवेदन में बताया है कि मारपीट के दौरान उनकी पत्नी राजो देवी बुरी तरह घायल हो गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में रखकर इलाज कराया जा रहा है। वहीं ईश्वर चंद्र यादव ने बताया कि दोनों बेटे और बहू संपत्ति को लेकर हमेशा विवाद करते रहते हैं। इसकी शिकायत उन्होंने 29 जून को थाना में की थी। इसके बाद पुलिस घर पर गई और बिना कार्रवाई किए वापस लौट गई, जिसके बाद आज उनके दोनों बेटे और बहू ने घर में बवाल मचा दिया, जिसके बाद मां को पीटने लगे। जब वह घर से बाहर जान बचाकर भागने लगी तो खदेड़कर उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा और बहू उनके वेतन में हिस्सा चाहते हैं। धरनास्थल मैदान लेहसराय से मंगलवार को पुरानी पेंशन लागू हो, ठेका संविदा कर्मियों को नियमित करो सहित कुल 9 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ दरभंगा की ओर से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह प्रतिवाद मार्च धरनास्थल से निकलकर कमिश्नरी कार्यालय, आईजी कार्यालय, समाहरणालय होता हुआ अलग अलग चौक चौराहों से गुजरा। इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। लेकर के और पूरा लहरियासराय, हजमा चौक होते हुए वापस फिर से जा रहे हैं समाहरणालय के पास। अपना कुछ मांगे हैं उनको लेकर के सरकार के सामने ये प्रदर्शन कर रही हूँ। हम लोग सरकारी कार्यरत कर्मचारी हैं एएनएम के पद पर, और हम लोगों का मांग है, हम लोग महिला कर्मचारी हैं, हम लोग जीवन भर अपना सेवा पब्लिक को दे रहे हैं और सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पुरानी पेंशन से वंचित कर दिया गया है। इसलिए सरकार से मांग है जो हम लोगों को पुरानी पेंशन दे दिया जाए और जो भी बहन, छोटी बहन आई हैं ठेका पर, उनको परमानेंट कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। किसी तरह का क्योंकि वह तो डिप्लोमा करके आई है, पढ़ाई लिखाई करके आई है, ऐसे तो नहीं है कि किसी भी तरह घुस गई है और उसको बार बार परीक्षा लेकर के किसी को छाट दिया जाता है, किसी को छोड़ दिया जाता है। मेरा नाम रंभा कुमारी एएनएम।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सभी देश के सभी जिला मुख्यालय में राज्य कर्मियों के द्वारा अपने 7 सूत्री मांगों के लिए, जिसमें नई पेंशन योजना समाप्त कर पुराना पेंशन लागू करने, ठेका, संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग, दैनिक पुलिसकर्मियों को रेगुलर करने, 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता का एरियर भुगतान करने, साथ ही लोकतांत्रिक अधिकारों पर जो हमला किया जा रहा है, ट्रेड यूनियन पर जो हमला किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। हमारा आज मांग है मुख्यमंत्री बिहार सरकार से जो हमारा जो समझौता है उसको लागू करे, साथ ही योग्यता आधारित वेतनमान दें। जिन कर्मियों की बहाली इंटर के आधार पर किया गया है, चाहे लिपिक हो, राजस्व कर्मचारी की पंचायत सेवक, उन लोगों का ग्रेड पे 2400 किया जाए। हमारे जो ANM वाहन को प्रताड़ना किया जा रहा है, राज्य स्तरीय संवर्ग बना दिया गया है, उसे पुनः जिला संवर्ग बरकरार रखा जाए। इन सब सवालों को लेकर के आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को मांग पत्र हम जिला पदाधिकारी महोदय को सौंपेंगे। यही हमारा आज कार्यक्रम है। कहां से कहां तक ये प्रदर्शन पोलो फील्ड से आरंभ हो करके आयुक्त कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, लहरिया से टावर, लोहिया चौक होते हुए पुनः समाहरणालय के मुख्य द्वार पर जाएंगे, जहां हम रैली करेंगे। परिचय दे दें। फूल कुमार झा, जिला मंत्री, बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ दरभंगा। इन मांगों को लेकर ये प्रतिवाद मार्च, 9 सूत्री मांगों को लेकर के आज हमारा प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन यहाँ से हमारा पूर्व में चला है, जो समाहरणालय तक जाएगा। वह 9 सूत्री मांग बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से सहमत है। हमारा प्रदर्शन ऑल इंडिया अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा आयोजित है और राज्य महासंघ दरभंगा के द्वारा यह प्रदर्शन निकाला गया है। हमारा मांग जो है 9 सूत्री मांग, वो ठेका संविदा को तुम नियमितीकरण करो, ठेका संविदा पर बहाली करना बंद करो, नई पेंशन को वापस लो, पुरानी पेंशन लागू करो, दैनिक मजदूर पर जो काम कर रहा है ANM जिसको हस्तांतरण तुमने कर दिया है राज्य के तरफ, उसको जो है तुम वापस लो। यही मांग को लेकर के हमारा प्रदर्शन यहाँ से निकला हुआ। अपना परिचय दे दें। ताराकांत पाठक, सचिव और राज्य पंचायती महासंघ। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मंगलवार को दरभंगा के लेहसराय स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनडीए सरकार के समय शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में अस्थायी नीति का प्रावधान किया, जिसमें बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी बहाली में आवेदन कर सकते थे। आरपीएफ बीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी करने के बाद बहाली प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। आगे सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ये भी कहा कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी के साथ यह धोखा है, जिसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर 13 जुलाई 2023 को आक्रोश मार्च निकालने जा रही है। यह आक्रोश मार्च गांधी मैदान से निकलकर विधानसभा तक पहुंचेगी।
सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उनके वादों को याद दिलाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और उसी बात से आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुकर रहे हैं कि बात कही। से इस प्रेस वार्ता में एनडीए सरकार के समय शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में अस्थायी नीति का प्रावधान किया, जिसमें बिहार के अभ्यर्थी शिक्षक बहाली में आवेदन कर सकते थे और किए भी। बीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने के बाद बहाली प्रक्रिया डोमिसाइल नीति को स्थगित कर दिया जाना बिहार के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक धोखा है। इसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी आक्रोश मार्च निकालने जा रही है 13 जुलाई को और गांधी मैदान से निकाल करके विधानसभा तक पहुंचेगी और बिहार के डिप्टी सीएम के द्वारा कहा गया था 10 लाख लोगों को शपथ लेते एक कलम से हम नौकरी देंगे और आज इससे तेजस्वी यादव जी मुकर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार में बढ़ती अराजकता और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा तक रैली करेंगे और सरकार डोमिसाइल नीति को तुरंत वापस ले और जो भी नियोजित शिक्षक है उनको बिना परीक्षा लिए सरकारी कर्मी घोषित करे और अन्य टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण अभिभारती तो उनको सरकारी कर्मी का दर्जा अविलंब दें। और जहां पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री यहाँ के शिक्षकों पर योग्यता की विषय को उठा रहे हैं बारंबार, उस पर मेरा कहना है जो 9वीं पास जहां डिप्टी सीएम बन सकता है वहां एमएससी, एमकॉम, एमए के छात्र अपने योग्यता लेकर के क्या शिक्षक नहीं बन सकते हैं? यहाँ पर आईएएस और आईपीएस देश के अंदर में हजारों की संख्या में आज भी बिहार के लोग कार्यरत हैं और यहाँ के शिक्षा मंत्री न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.